नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये WHO बब्बा जो है ये चैन से ना जिए ना दूसरों को जीने दे। अब एक नया आंकड़ा जारी कर दिया है, कह रहा है कि 2 साल में 1.5 करोड़ लोगों की कोरोना वायरस के कारण मौत हो गई है। और ये कह रहा है कि कोरोना वायरस से या किसी दूसरे कारण से, और 47 लाख लोगों की मौत वैसे हुई है कि इसने डाटा जारी कर दिया। अब उसने तो कर दिया डाटा जारी, उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने डाटा जारी कर दिया, तो मैंने आपको खबर बताई थी। अब क्या हुआ कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने डाटा जारी कर दिया, WHO का डाटा भी बाहर आ गया। WHO ने उस वक्त तो कहा नहीं, हम पका रहे हैं डाटा को, कुछ दिन में लाएंगे। अब जब डाटा आ गया है तो पंगा ये हो गया कि भारत सरकार उसके डाटा को मानने को तैयार नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि आपका डाटा गलत है, इतने लोग नहीं मरे हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौतें हुई हैं, क्या सचमुच WHO सही कह रहा है, क्या भारत सरकार सही कह रही है, और लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे क्या सचमुच इतनी मौत हुई या इन मौतों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। इसी बारे में बात करूंगा, छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो आप फॉलो कर लीजिए। हमारा बार कोड दिखेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर भी एक बार कोड दिखेगा, उसको आप स्कैन कर सकते हैं। UPI ID का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। WHO का ये डाटा आया कहाँ से, ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल को लेकर लोग जो है सींग लड़ा रहे हैं। जितने लोग इस देश में कोरोना, लॉकडाउन, वैक्सीनेशन सारी चीज़ों में शामिल थे, वो अब सब लोग सरकार के साथ जुट गए हैं WHO के डाटा को गलत ठहराने के लिए। चाहे उसमें नीति आयोग के VK पॉल हों, एम्स के डायरेक्टर हों, सरकार के मंत्री हों, सब लोग बार बार कह रहे हैं कि WHO ने जो डाटा दिया है वो गलत है। और WHO कह रहा है कि साहब हमने जो मेथड अपनाया है वो सही है, कुछ कैलकुलेशन किए उन्होंने, गणितीय तरीका अपनाया, उसके ज़रिए ये डाटा निकाला है। दरअसल ये गणितीय तरीका क्या है? ये तरीका है जो एक्सेस डेथ हुई है। एक्सेस डेथ क्या? मसलन कि पिछले साल कोरोना नहीं फैला था, तब भारत में कितने लोग मरते थे, और इस बार जब कोरोना फैला तो इस बार भारत में कितने लोग मरे। तो ये जो डिफरेंस आया, इसके आधार पर WHO कह रहा है कि इतने ज़्यादा लोग मरे, इसका मतलब कोरोना से आपके यहाँ इतनी मौतें हुई हैं। अब इसमें 2 पहलू हैं। ये गाइडलाइन थी ICMR की, किसी भी दूसरी चीज़ से अगर साथ में मौत हो तो कोरोना के खाते में लिखी जाएगी। ये तो आपको पता ही है। आदमी को साथ में हार्ट अटैक हो, लेकिन अगर उसके अंदर पॉजिटिव है तो लिखो ये कोरोना से मरा। तो एक वो वजह है। दूसरी वजह ये है कि जब आपने सारे अस्पताल कब्जा कर लिए, लोग अपना सामान इलाज कराने के लिए, डिलीवरी कराने के लिए, दूसरे कामों के लिए अस्पताल नहीं जा रहे थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ तो अस्पताल नहीं ले जा सकते थे आप। लॉकडाउन के दौरान ये हालत थी। हॉस्पिटलाइज होने जाएं तो उत्तर प्रदेश सरकार का सिस्टम ये था कि वो कहता था कि नेगेटिव कोविड का सर्टिफिकेट लेके आइए, और कोविड की जांच कहीं नहीं होती थी। बाद में तो बहुत होने लग गई, और उसमें मरीज़ झूलता रहता था एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में। अस्पताल को डर लगता था कि मैंने इसको ले लिया और कहीं अगर इसके अंदर कोविड पॉजिटिव निकल आया तो मेरा तो अस्पताल ही सील कर देंगे। ये सिलसिला चल रहा था। तो अब जो पूरा कैलकुलेशन आया है उस साल का, जिसके आधार पर ये माना जा रहा है, वो कैलकुलेशन, उसमें कोरोना की मौत भी हो सकती हैं और ये मौतें भी हो सकती हैं जो हमारे लॉकडाउन की गलत नीति का दुष्परिणाम थी। आपने लॉकडाउन लगाया, लोगों को घर से निकलने पे रोक लगा दी, लोगों के इलाज कराने पर भी आपने परोक्ष रूप से रोक लगा दी। इमरजेंसी में किसी की हालत हो रही है ख़राब, डायलिसिस कराना हो, उसको अगर अस्पताल उपलब्ध नहीं है, अब कोई कह सकता था, लेकिन उसकी प्रक्रिया ऐसी थी जिसमें बहुत सारे आम लोग जा नहीं सकते थे। उसके कारण भी बहुत सारे लोग मरे होंगे, जो इन आंकड़ों के आने के बाद सच हो गया है कि कोरोना ने जितना लोगों को मारा, उतना ही लोगों को कोरोना के प्रबंधन के जो इंतज़ाम किए गए थे इस हिंदुस्तान में, जो व्यवस्था बनाई गई थी कोरोना को कंट्रोल करने की, उसने भी लोगों की जान ली। शर्मा शर्मी सरकार अगर डाटा का विरोध कर रही है तो ये बात भी उसको कहनी पड़ रही है और कहनी पड़ेगी। आपको मानना पड़ेगा कि ये मौतें
कहीं तो हुई हैं, अगर कोरोना से नहीं हुई तो दूसरी तरीके से हुई। एक पहलू और भी है कि अगर इतने ज़्यादा लोग मर गए जैसे WHO कह रहा है, तो कैसे मर गए भाई, कोई तो सबूत होगा। भारत में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का एक सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो जन्म मृत्यु को रजिस्टर कराना ही पड़ता है उनको, छोटा बड़ा इधर उधर का कारण लेके, नहीं तो विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। ठीक है, आज मौत हुई, आज आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, 2 महीने बाद आप कराओगे। डेथ सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे पास में एक सिस्टम है। हमारे भारत में जो रजिस्ट्रेशन डेथ का है वो है। हो सकता है कि वो कारण उसके अंदर नहीं दिखाया हो सकता है कि कोविड को कारण नहीं माना हो। ऐसे आपको याद होगा बहुत सारे मामलों में कोविड की डेथ को कोविड की डेथ मानने से मना कर रहा था सिस्टम, वो उसको किसी दूसरे तरीके से रजिस्टर करता था। कोविड 100% कोविड रजिस्टर नहीं करता था, ये भी था। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि लगातार अखबारों ने रिपोर्ट किया, दैनिक भास्कर में ने तो इतना रिपोर्ट किया कि उसके चैनल पे छापा ही पड़ गया, उसके दफ्तर पे। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया कि अस्पताल की किसी भी ज़िले में जब खबर आती थी कि आज कोरोना के 20 लोग मारे गए हैं, तो शमशान घाट के रजिस्टर में उस दिन 50 अंत्येष्टियाँ लिखी होती थी। और वो अखबार बार बार कह रहा था कि भाई ये 30 अंत्येष्टियों का डाटा कहाँ से आ गया, सरकार झूठ बोल रही है। और ये लगातार उस दौरान चलता रहा। तो आप उसको डाटा को अगर देखें तो आपको लगता है कि हो सकता है WHO सही बोल रहा हो, इतनी मौतें हों। तो ये सारा का सारा विवाद चल रहा है, उसमें अलग अलग लोग कूद पड़े हैं। VK पॉल कह रहे हैं कि पूरी विनम्रता से हम जो है स्पष्ट करते रहे हैं कि हमारा डाटा क्या है, हमारी कार्यप्रणाली से वो सहमत नहीं है, हम क्या करें। अब एक पॉइंट भारत का सही भी है कि आपने एक मॉडलिंग सिस्टम बना लिया जो आपकी 1.25 लाख 10-15 लाख की आबादी वाले देश पे भी आप लागू कर रहे हो, और वही मॉडलिंग सिस्टम भारत जैसे बड़े देश पे भी लागू कर रहे हो। कैसे होगा? आप एक गणितीय मॉडल बना के काम नहीं कर सकते हो, आपको एक्चुअल डाटा तो लेना ही पड़ेगा। अब अगर आपको लगता है कि भारत की सरकार डाटा छिपा रही है तो आप दूसरे तरीके अपनाओ, कुछ और तरीका अपनाओ, पैरेलल ऑडिट सिस्टम अपना लो। भारत में तो मुआवजे का भी इंतज़ाम है ना, कोरोना से मौत पर तो लोग क्लेम तो कर ही रहे होंगे, अप्लाई तो कर ही रहे होंगे, कोई आदमी मुआवजा तो छोड़ नहीं देगा। तो जो भी है ये चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ तो मैं बहुत विनम्रता के साथ में दोहराना चाहता हूँ कि इस देश में कोरोना को लेकर मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत से लोगों की जान केवल सरकारी नियमों के कारण चली गई सर, और इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए और सरकार को खेद व्यक्त करना चाहिए। WHO क्या डाटा देता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये भी नहीं है कि कितने लोग मरे, महत्वपूर्ण ये है कि आपके पास आज डाटा होना चाहिए ताकि कल के दिन महामारी आती है तो बढ़िया तरीके से आप प्लानिंग कर सकें। डेटा ही आत्मा है प्लानिंग की। आपके पास डाटा होगा तभी आप आगे की योजना बना पाएंगे। कितने एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ती है, कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कितने हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, कितने वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, कितनी नर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, कितने डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये सब आप तब करोगे जब आपके पास डाटा होगा। तो डाटा तो बहुत ज़रूरी है। तो डाटा तो सरकार को रखना चाहिए, WHO को डाटा इनको देना चाहिए। और अगर ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला झूठ बोल रहा है करके निकल जाओ आपको लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है लेकिन हमारा सच ये है और लॉजिकली इसलिए सच है। ये भी डाटा भारत सरकार को देना चाहिए। और सबके बीच में सबसे ज़रूरी ये है कि भारत सरकार को इस देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो हमने कोरोना में जो प्रबंधन के इंतज़ाम किए थे उनके कारण इतने सारे लोगों की मौत हो गई। कोरोना से नहीं हुई, हार्ट अटैक से हो गई, हार्ट अटैक से नहीं हुई, किडनी फेलियर से हो गई, ट्रॉमा से हो गई, जो भी कारण हो। लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे करके स्पष्ट होने लगी और WHO की रिपोर्ट उस तरफ इशारा करती है कि कोरोना का जो ज़बरदस्त मिसमैनेजमेंट हुआ, गलत नीतियां बनाई सरकार ने, उसके कारण भी बहुत लोगों की जान गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।